25 दिसंबर का यह दिन पूरे विश्व के लिए विशेष रूप से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह ईसाइयों का एक बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार है। इसके अतिरिक्त 25 दिसंबर जहाँ तक मुझे ज्ञान है, भारत की दो विभूतियों, दो महापुरुषों का जन्मदिन है। इनमें से एक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। दूसरे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज मुझे एक संस्मरण याद आया कि एक बार 10 जून 1992 को हम नई दिल्ली में माननीय वाजपेयी जी से मिलने गए। साथ में मेरे दो मित्र थे। एक वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं, आचार्य हरिराम मिश्र जी। दूसरे आरपी द्विवेदी जी, जो भरवारी में उस समय संस्कृत के अध्यापक थे। बाद में वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। समय ऐसा था कि रात को 9 बजे थे। राजचीना रोड पर वाजपेयी जी का आवास था। वहाँ पर हम लोग गए। समय ठीक नहीं था, क्योंकि वाजपेयी जी को 10 बजे लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी और वो उनका संसदीय क्षेत्र था लखनऊ। मैंने वाजपेयी जी से जब मुलाकात की तो ये उनमें एक राष्ट्रीय नेता की छब मैंने ये देखा कि शायद कोई दूसरा नेता होता तो उस समय मिलने से इनकार कर देता। लेकिन वाजपेयी जी ने हमें कुछ समय दिया और साथ में बैठे और ये मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में अध्यापक हूँ। इसके बाद उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, क्या आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा है? हमने कहा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ एकात्म मानव दर्शन पर आपने पढ़ा है? हमने कहा पढ़ा है, और ये है भारतीय सांस्कृतिक विरासत को राज दर्शन के रूप में व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास है। इस पर उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी से, संभवतः उनका नाम था शिव कुमार मिश्रा, कहा कि मिश्रा जी, हम भी दार्शनिक मिजाज के आदमी हैं। उपाध्याय से वार्ता करने मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन 22 जून के बाद इनको 1 घंटे का समय दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी अगर हम इस पर विमर्श करेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी और आपसे बात करने मुझे अच्छा लगेगा। आप 22 जून के बाद आइए। 22 जून तक हमारा कार्यक्रम है। तो 22 जून के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई हमारी भी पारिवारिक, और बाद में वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो मिलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर एकात्म मानव दर्शन पर जो उन्होंने मुझसे परिचर्चा किया था, वो मेरी स्मृतियों में साकार हो उठा और मैंने विचार किया कि आज वाजपेयी जी के जन्मदिन पर एकात्म मानव दर्शन के बारे में कुछ विमर्श, कुछ परिचर्चा की जाए तो वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज हम एक संक्षिप्त वार्ता करेंगे, विचार विमर्श करेंगे एकात्म मानव दर्शन पर। हम सभी लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, नेता थे, और उनके विचारों को सुन करके ही ये बात हम सभी लोगों के लिए और आज के राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणाप्रद है। उस समय के पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ कितने विजनरी थे, कितना राज्य की व्यवस्था पर चिंतन करते थे, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एकात्म मानव दर्शन पर अनेक ग्रंथ इस समय लिखे जा चुके हैं, कई लोगों ने रिसर्च भी किया है। तो इसलिए
हम उसका केवल एक मूल परिचय देना चाहेंगे। एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में उसका जो मूल आधार है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 लेख इस संदर्भ में हैं। उन्होंने 22, 23, 24 और 25 अप्रैल 1965 को भारतीय जनसंघ के मुंबई अधिवेशन में 4 दिन के अधिवेशन में 4 अपने लेख पढ़े थे। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रबुद्ध लोग थे कि जो उस समय की राजनीति में थे। उनका पहला लेख था जो 22 अप्रैल 1965 को उन्होंने प्रस्तुत किया था कार्यकर्ताओं के समक्ष। उस समय जनसंघ था, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के नाम जाना जाता है। राष्ट्रवाद की सम्यक अवधारणा। दूसरा था 23 अप्रैल 1965 को एकात्म राष्ट्र मानववाद। 24 अप्रैल को उन्होंने प्रस्तुत किया था व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। और 25 अप्रैल 1965 को उन्होंने युगानुकूल अर्थ रचना। इन 4 आलेखों को प्रस्तुत किया था उस मीटिंग में। और यही आलेख मूलतः एकात्म मानववाद, जिसको हमने नाम दिया है एकात्म मानव दर्शन, जो राजदर्शन है, भारत का राजदर्शन हो सकता है, के नाम से जाना जा सकता है। एकात्म मानव दर्शन पर कोई परिचर्चा करने से पहले उपाध्याय जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने उसकी पृष्ठभूमि में 3 विचारधाराओं को उल्लेख किया। इनमें से पहली विचारधारा थी पश्चिम का राष्ट्रवाद। पश्चिम के राष्ट्रवाद पर ज़्यादा परिचर्चा हम नहीं करेंगे, केवल इतना ही जाने कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी और इटली, जो फांसीवादी हैं, ने राष्ट्रवाद का नारा दिया। ये राष्ट्रवाद नस्ल पर आधारित था। राष्ट्रवाद में नस्ल को वरीयता दी गई कि जर्मन आर द बेस्ट रेस। हम लोग इतिहास देख चुके हैं कि इसका परिणाम अधिनायकवाद में हुआ और विश्व युद्ध में अनेक निर्दोष लोगों को, यहूदियों को विशेष रूप से मरवा दिया गया। और उसके बाद मानवाधिकार की बात आई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार, मानवाधिकार के रूप में स्थापित किया। इसलिए पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। इसके विकल्प के रूप में हमने देखा कि पश्चिम के देशों में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी में मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता पर बल दिया गया। किंतु पश्चिमी लोकतंत्र का, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की साठगांठ पूंजीवाद से हुई। जो मजदूर खेतों खलिहानों में काम करते थे, वो औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानों में चले गए। वहाँ पर कार्य की दशाएं अच्छी नहीं थीं, इसलिए मजदूरों का शोषण नहीं रुका। तो डेमोक्रेसी को ये माना गया कि डेमोक्रेसी पूंजीपतियों से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूंजीपतियों से साठगांठ से चलती है, इसलिए इसको भी अस्वीकार किया गया। और इसके विकल्प रूप में साम्यवाद आया। साम्यवाद के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि मार्क्स ने समता का नारा दिया और सर्वहारा को शोषण मुक्त करने पर बल दिया। मार्क्स का साम्यवाद मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आर्थिक कारकों पर आधारित था। कालांतर में यह सर्वहारा की तानाशाही में बदल गया। स्वतंत्रता को कुचल दिया गया और समता के नाम पर, शोषण मुक्त के नाम पर व्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो गई। ये एकात्म मानव दर्शन की पृष्ठभूमि में 3 विचारधाराएं थी। दीनदयाल जी ने इन तीनों ही विचारधाराओं को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार चलाने का, राज्य व्यवस्था का
आर्थिक मॉडल का, शिक्षा का जो ढांचा, जो मॉडल यूरोप के लिए उपयुक्त हो, वो भारत के लिए भी ठीक हो, कल्याणकारी हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए इन तीनों विचारधाराओं के विकल्प के रूप में पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद की बात किया। तो एकात्म, तो हमने पृष्ठभूमि बताया। अब प्रश्न यह है कि एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववाद इसे क्यों कहा गया? एकात्म मानववाद में केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, संपूर्ण ब्रह्मांड को समेकित रूप में एक ऑर्गेनिक होल, जैविक संरचना के रूप में देखा गया है, जहाँ पर वनस्पति जगत से लेकर प्राणी मात्र, मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोया गया। तो प्रश्न ये था कि इसको एकात्म मानववाद क्यों कहा गया? इसे एकात्म मानववाद इसलिए कहा गया कि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस ब्रह्मांड में जो मूल्यानुसंधान कर सकता है, जो आत्मानुसंधान कर सकता है, आत्मालोचन कर सकता है। मनुष्य का ही सांस्कृतिक इतिहास मिलता है। पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों का कोई कल्चरल हिस्ट्री नहीं होती। बानर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, वृक्ष, ये कब से उत्पन्न हुए, इनकी उत्पत्ति की बातें की जा सकती हैं, लेकिन इनकी कोई कल्चरल हिस्ट्री नहीं मिलती है। कल्चर मनुष्य की विशेषता है। इसीलिए इसको एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववाद के नाम से जाना गया। एकात्म मानववाद के मूलतः एकात्म मानववाद ही भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है, जियो कल्चरल नेशनलिज्म। भारत में उपाध्याय जी ने जिस राष्ट्रवाद की चर्चा किया वो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसके 4 मूल तत्व, ये मूलतः मनुष्य के स्वरूप और संरचना पर आधारित है। मनुष्य का स्वरूप क्या है? मनुष्य का एक पक्ष है शरीर, शारीरिक पक्ष। हमारे शास्त्रों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही धर्म की साधना का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ये धारणाएं भ्रांत हैं। कुछ लोग भारतीय संस्कृति पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय संस्कृति केवल वैराग्यवादी है। शरीर का पूरा ध्यान रखा गया, शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके अलावा मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि हैं। एक हृदय पक्ष है और चौथा तत्व आत्मा है। तो मनुष्य के स्वरूप में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं: शरीर, बुद्धि, हृदय पक्ष और आत्मा। शरीर के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए कार्य चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसे ही अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। बुद्धि के लिए विचार चाहिए, विमर्श चाहिए, और हृदय के लिए प्रेम, करुणा, क्षमा, धैर्य, ये मैत्री, ये मूल्य आवश्यक है। चौथी चीज है आत्मा। आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक स्वरूप भी मनुष्य का है। मनुष्य का जो लौकिक स्वरूप है, इसके अतिरिक्त भी, इसके परे जो कुछ है उसे आध्यात्म कहा गया। तो आध्यात्मिक चिंतन, आत्मज्ञान, मोक्ष भी मनुष्य का एक आवश्यक लक्ष्य है, श्रेय है, पुरुषार्थ है, मूल्य है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन की प्रमुख चीज है धर्म के अनुशासन में अर्थ और काम का उपभोग, पुरुषार्थ दर्शन या मूल्य व्यवस्था। मानव प्रगति का अर्थ शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा, इन चारों की प्रगति और परिमार्जन है। भारतीय संस्कृति, ये कहना गलत है कि भारतीय संस्कृति केवल मोक्ष और वैराग्य पर बल देती है। अर्थ और काम को भी समुचित महत्व दिया गया है, किंतु आर्थिक नीतियां धर्म या नीति शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत बनाई जानी चाहिए। यहां पर हमें उल्लेख करना चाहेंगे, अर्थनीति के अंतर्गत राजनीति या दंड नीति भी सम्मिलित हो जाती है। एकात्म मानव दर्शन में
आपने देखा होगा कौटिल्य ने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा और ये दिखाया कि राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र का ही एक भाग है। ऐसा प्रतीत होता है कि दीनदयाल जी इससे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी कहा है अर्थनीति के अंतर्गत राजनीति भी आती है। यदि राज्य का प्रभाव अधिक बढ़ता है तो सामाजिक संतुलन भंग हो जाता है। अर्थनीति के दो प्रभाव हैं, एक धन का प्रभाव बढ़ना, ऐसा समाज जहां लोग अर्थोपार्जन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो अर्थोपार्जन के लिए किसी भी साधन का उपयोग करते हैं, इससे समाज में आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे भी सामाजिक संतुलन भंग होता है और शोषण बढ़ता है, आर्थिक विषमता बढ़ती है। दूसरे, हर एक चीज़ के लिए राज्य पर निर्भर रहने से भी राज्य का प्रभाव बढ़ता है, राज्य के निरंकुश होने का खतरा रहता है। हम प्रायः हर एक चीज़ के लिए राज्य पर निर्भर रहना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे समाज का प्रभाव घटेगा, लोक सत्ता क्षीण होगी, कमज़ोर होगी और राज सत्ता का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए धर्म यानी नैतिक मर्यादा के अंतर्गत अर्थ और काम का उपभोग सामाजिक संतुलन को, लोक कल्याण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि राष्ट्र क्या है। पंडित दीनदयाल ने राष्ट्र और राज्य में भेद किया। राष्ट्र और राज्य दोनों एक नहीं है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, राष्ट्र स्वयंभू है, राष्ट्र जन्मजात है, इन्नेट है। पश्चिम का एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, राष्ट्र या राज्य की उत्पत्ति के लिए, समाज की उत्पत्ति के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके प्रवर्तक लॉक, हॉब्स और रूसो माने जाते हैं। पंडित दीनदयाल ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का खंडन किया। राष्ट्र की या समाज की या लोक सत्ता के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से काम नहीं चलता है, क्योंकि राष्ट्र किसी समझौते से नहीं पैदा होता है। राष्ट्र कोई रजिस्टर्ड क्लब नहीं है, रजिस्टर्ड कोई फर्म नहीं है, कोई कॉमर्शियल गिल्ड नहीं है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी समझौते से, किसी रजिस्ट्रेशन से पैदा हो जाए। राष्ट्र स्वयंभू है। राष्ट्र के चार मूल आवश्यक तत्व हैं राष्ट्र के लिए। पहला चीज, उनका एक मूल्य व्यवस्था होनी चाहिए, एक संस्कार और संकल्प होना चाहिए। राष्ट्र एक संकल्प पर, एक वैल्यू सिस्टम पर आधारित है। जैसे भारत में राष्ट्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस मूल्य व्यवस्था पर आधारित है। भारत एक धर्मपरायण राष्ट्र है। दूसरा, हमारे सामने विचार होने चाहिए, ऐसे विचारक होने चाहिए जो हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को, हमारी राज्य व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को गति दे सके। जैसे कौटिल्य और शंकराचार्य। कौटिल्य महान विचारक हैं, किंतु विडंबना ये रही कि पश्चिम के प्रभाव के कारण हमने जितना अध्ययन अरस्तु का किया, प्लेटो का किया या अन्य पश्चिमी विचारकों को किया, उतना अधिक अध्ययन भारतीय विचारकों पर नहीं किया गया। हमको पढ़ा दिया गया कि राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु। अरस्तु कहता है कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, और हमने इसे मान लिया। लेकिन ये नहीं ध्यान में आया क्या राजनीति का जनक कौटिल्य नहीं है? अर्थशास्त्र में जिस परिपक्व राज्य व्यवस्था का निरूपण किया गया है वो दुर्लभ है। तो हमारे सामने विचार और विचारक होनी चाहिए राष्ट्र के लिए। तीसरी चीज है आदर्श महापुरुष। राष्ट्र बनता है आदर्श महापुरुषों के जीवन चरित्र से, जैसे राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और अन्य महापुरुष। चौथी चीज है एकमात्र भूमि। राष्ट्र, हमारा राष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्रवाद भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जियो कल्चरल। यहाँ पर मातृभूमि का महत्व है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है। भगवान राम जब लंका में थे तो लक्ष्मण से उन्होंने कहा, अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी।
हे लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका है, सोने की लंका है, वैभव पर्याप्त है। वो चाहते, राम चाहते तो लंका विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन भारत का लक्ष्य, सनातन युग से हमारा लक्ष्य किसी राज्य पर आधिपत्य करना नहीं रहा। इसलिए उन्होंने वो राज्य को विभीषण को सौंप दिया और स्वयं कहा कि अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। जननी और जन्मभूमि, मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो राष्ट्र के लिए, भूसांस्कृतिक राष्ट्र के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के तीर्थ स्थल, महापुरुषों की जन्मभूमियाँ, ये मूल आधार हैं। इसलिए राष्ट्र रजिस्ट्रेशन से नहीं आएगा, कोई रजिस्टर्ड क्लब नहीं है, कोई फर्म नहीं है। राष्ट्र जन्मजात है, स्वयंभू है, इसलिए कहते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण है, थोड़ा पारिभाषिक है, टेक्निकल है, फिलासफिकल है, लेकिन उस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, चिति। चा पर छोटी की मात्रा, ताप छोटी, चिति। राष्ट्र की आत्मा चिति है। ये चित क्या है? चित एक पारिभाषिक शब्द है, इसको समझने का प्रयास करें। चित किसी राष्ट्र की आत्मा या उसकी मूल प्रकृति है, जो हमारी चित के अनुकूल होता है, हमारे राष्ट्र की मूल प्रकृति के अनुकूल होता है, उसे संस्कृति में, अपनी कल्चर में स्वीकार कर लिया जाता है। और जो राष्ट्र की प्रकृति के विरुद्ध होता है, उसे विकृत कहते हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रसिद्ध कविता है, दोहा है, काव्य है। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण, भरत तजेव महतारी। प्रहलाद ने पितृद्रोह किया, अपने पिता हिरण्याकश्यप का विरोध किया, लेकिन कोई पितृद्रोही उसको नहीं कहा गया। हम प्रहलाद को सम्मान देते हैं। विभीषण ने राष्ट्रद्रोह किया, राजद्रोह किया, बंधुद्रोह किया, लेकिन हम विभीषण को सम्मान देते हैं। भरत ने अपनी माता के लिए कुवचन कहा और मातृद्रोह किया, लेकिन भरत को हम सम्मान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, लेकिन हम उन्हें मामा हंता नहीं कहते, उनका सम्मान, उनको जोगेश्वर मानते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे राष्ट्र की चित के अनुकूल, हमारे राष्ट्र की आत्मा जो चित है, उसके अनुकूल इन लोगों ने कार्य किया, अधर्मियों का, पापियों का दमन किया। तो ये हमारी चित है। चित के जो अनुकूल है, वो राष्ट्र की संस्कृति में स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज में अंतर करना चाहिए, चित्त और संस्कृत दोनों एक नहीं। जैसे हम कहते हैं आत्मा और चरित्र, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चरित्र बदल सकता है। कोई व्यक्ति डकैत से वाल्मीकि हो जाता है, अंगुलिमाल बुद्ध के प्रभाव से डकैत से संत बन गया, उनका भक्त बन गया। तो चरित्र परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। वैसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारे प्रयासों से जो हमारे राष्ट्र में प्रगति होती है, विकास होता है, उसे संस्कृत में तो स्वीकार कर लेते, हमारी संस्कृति और सभ्यता का अंग बन जाता है, लेकिन वो चित्त नहीं है। चित्त लिखा, चित्त राष्ट्र की आत्मा है, वह अपरिवर्तनशील है। चित्त की अभिव्यक्ति धर्म के रूप में होती है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं चित्त की अभिव्यक्ति के, चित्त की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के नियमों को ही धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ भारतीय परिप्रेक्ष्य में रिलीजन नहीं है, मत नहीं है, पंथ नहीं है। धर्म एक बहुत ही व्यापक शब्द है, शायद जिसके अनुकूल, अनुरूप किसी भी भाषा में कोई शब्द नहीं है। हेगल ने एक शब्द प्रयोग किया, जिद शिकायत जर्मन शब्द है, जिसका संस्थागतशील के लिए किया गया है। धर्म ही वह मूल तत्व है जो हमारे समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिवार, सामाजिक संगठन, पूजा पद्धति, राजनीति, अर्थनीति, सबका मूल आधार है। इसलिए कहा गया धर्मो धारयति प्रजा, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड धर्म पर टिका। इसलिए धर्म की बहुत व्यापक अवधारणा की गई है।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि धार्मिक हो, रिलीजियस हो सकता है। एक पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैष्णव वेदांती संप्रदाय हैं, पंथ है। धर्म इससे व्यापक है। जैसे विद्यालय में जानने वाला विद्यार्थी जरूर नहीं विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तमाम लोग फेल भी होते हैं। वैसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने वाला व्यक्ति धार्मिक हो आवश्यक नहीं। भारत एक धर्मपरायण राज्य है। पश्चिम के प्रभाव में यह कहा गया कि भारत एक सेकुलर राज्य है। लेकिन पंडित जी का कहना है, दीनदयाल जी का कहना है कि भारत ना तो थियोक्रेटिक स्टेट है न सेकुलर स्टेट है। थियोक्रेटिक स्टेट को हिंदी में है कि धर्म निगडित राज्य, मजहब निगडित राज्य, जहाँ पर किसी धर्म के मानने वालों का वर्चस्व हो, अन्य धर्म के मानने वाले अन्य मतावलंबी द्वैम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं। भारत ऐसा राज्य नहीं है। सेकुलर स्टेट है, धर्म विरोधी राज्य। भारत को सेकुलर कहा गया लेकिन धर्म विरोधी के अर्थ में नहीं कहा गया। कुछ लोगों को धर्मपरायण राज्य कहने में परेशानी होती है। उसका मूल कारण यह है, हमने धर्म को सही समझा नहीं। हमने पश्चिमी धार्मिक मॉडल का, इथिक्स का जितना अध्ययन किया उतना भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अपने साहित्य का अध्ययन नहीं किया। भारत धर्मपरायण राज्य है, धर्म ही संप्रभु है, क्योंकि धर्म एक नैतिकता का मानदंड है। धर्म कोई एक मूल्य नहीं है, धर्म मूल्यांकन का, नैतिक मूल्यांकन का मानदंड है, जो चित्त की अभिव्यक्ति को प्रकट करता, चित्त की अभिव्यक्ति का आधार है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत धर्मपरायण राज्य है। हाँ, यहाँ एक चीज कहना पड़ेगा कि राष्ट्र और राज्य दोनों एक नहीं है। राज्य के लिए समझौता हो सकता है, जैसे हमारा परिवार है, परिवार, विवाह, कॉमर्शियल गिल्ड यानी व्यापारिक संगठन, वैसे राज्य भी एक संगठन है। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है, राज्य एक संस्था है, महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य समझौते से हो सकता है, राष्ट्र नहीं। हमारे देश में मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, गए। कभी किसी पार्टी की सरकार बन रही है आज़ादी के बाद, कभी दूसरी सरकार बन रही है। ये पार्टियां आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन राष्ट्र चलता रहता है। राष्ट्र बनता बिगड़ता नहीं है, राष्ट्र स्वयंभू है, राष्ट्र जन्मजात है। इसलिए राष्ट्र राज्य से भिन्न है। जिन राष्ट्रों ने राष्ट्र और राज्य को एक मान लिया, आज उनका नामो निशान नहीं है। आप देखिए, अरस्तु और प्लेटो का यूनान कहाँ है? मोहम्मद इकबाल की बड़ी प्रसिद्ध शायरी है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र रोम सब खत्म हो गए। भारत की वो सनातन संस्कृति अखंड रूप से चली जा रही है, क्योंकि हमने राष्ट्र और राज्य में भेद किया। राज्य बनते गए, बिगड़ते गए, कभी किसी का शासन रहा, कभी दूसरे, कभी मुगलों का शासन रहा, कभी अंग्रेजों का शासन रहा, कभी कांग्रेस सरकार रही, कभी नैन कांग्रेस सरकार रही, कभी बीजेपी गवर्नमेंट रही। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र की एक अखंड धारा, सनातन धारा हमारे यहाँ प्रवाहित होती रही है। इसलिए पंडित जी ने, दीनदयाल जी ने राष्ट्र और राज्य में एक मौलिक भेद किया। राष्ट्र समझौते से नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, एकात्म मानव दर्शन में भारतीय संस्कृति के इस मूल्य को, इस मान्यता को स्वीकार किया गया है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। अनेकता प्राकृतिक है, परिधि पर है, एकता आत्मा है। एकात्म मानववाद कहा गया कि अनेकताओं में एक आत्मा कामन है, और इसका मूल तत्व ऋग्वेद से ही आता है, जहां कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदन। मूल सत्ता एक चेतन सत्ता है, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है, और इसी बात को ईशावास्या उपनिषद में दूसरे रूप में कहा गया है, ईशावास्यामिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है वो एक ही परमात्मा से, एक ही नियंता से, एक ही ईश्वर से
अनुव्याप्त है, नियमित है, व्यवस्थित है, अनुप्राणित है। ये अनेकताएं कोई समस्या नहीं है। हमारे देश में अनेक भाषा हैं, अनेक मजहब हैं। दुनिया में सभी 8 प्रमुख धर्मों के मानने वाले लोग भारत में। हिंदू धर्म जिसे कहते हैं सनातन धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, ये तो चारों भारत भूमि पर ही पैदा हुए। सारी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, ये चारों भारत भूमि पैदा हुए। इसके अलावा ईसाई, क्रिश्चियन जिसे कहते हैं, मुस्लिम, इस्लाम के अनुयायी और पारसी धर्म के अनुयायी, अन्य धर्मों के अनुयायी जिन्हें मतलब सेमेटिक धर्म कहते हैं, उनके मानने वाले भारत में हैं। तो यहाँ विविधता है, अनेक पंथ हैं, अनेक उपासना पद्धतियाँ हैं, ये मत हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, लेकिन इनके मूल में एकात्म मानवता का दर्शन है। हमें मानते हैं, इसलिए एकात्म मानववाद विश्व शांति का आधार हो सकता है। क्योंकि हमारा मानना है, हमारा मतलब एकात्म मानव दर्शन की मान्यता है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है कि ब्रह्मांड पूरा एक नियंता, एक आत्मा से अनुशासित है, नियंत्रित है, व्यवस्थित है। अन्नमय कोश से लेकर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सब में एक ही चेतना का प्रकाश है। इसलिए विरोध कैसा? हमने कभी भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं किया। एकात्म मानव दर्शन में देयर इज नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हटिंगटन ने ये कहा कि सभ्यताओं का संघर्ष होगा, मुस्लिम और क्रिश्चियन की कल्चर में टकराव हो सकता है। मार्क्स ने कहा कि विरोध, थीसिस एंटीथीसिस, यानी डायलेक्टिकल तरीके से विकास हो सकता है। एकात्म मानव दर्शन में विरोध, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का कोई स्थान नहीं है। हमारी संस्कृति एकात्म मानव दर्शन परस्पर सहयोग, सामंजस्य और परस्पर पूरकता पर आधारित है, प्रेम और सहयोग पर आधारित है। इसलिए यहाँ संघर्ष और टकराव का कोई स्थान नहीं। धर्म के दोनों पक्षों का यहाँ समावेश है एकात्म मानव दर्शन में। वैशेषिक सूत्र में कणाद ने जो कहा, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, धर्म के 2 पक्ष हैं। एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको उद्धृत किया है। एक पक्ष है अभ्युदय, अभ्युदय से मतलब लौकिक उत्थान, लौकिक प्रगति महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक चंद्रगुप्त और दूसरे शंकराचार्य। हमें जानते हैं ऐतिहासिक दृश्य, झोपड़पट्टी में रहने वाले एक चाणक्य जैसे मनीषी बैरागी ब्राह्मण ने मुरा नाम की दासी से उत्पन्न दलित चाणक्य को मगध का राजा बनाया, जिसने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की। इसलिए एक उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों से संपन्न चंद्रगुप्त की बात किया। दूसरे शंकराचार्य जैसा सन्यासी। शंकराचार्य एक अद्भुत दार्शनिक थे। चाणक्य और शंकराचार्य, इन दोनों ने अपने युग की रूढ़वादी मान्यताओं को तोड़ दिया। जहां चाणक्य ने, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त जैसे दलित को राजा बनाया और उसमें की परंपरा को तोड़ दिया, वहीं शंकराचार्य ने सन्यासियों की उस रूढ़ को तोड़ दिया जहां कहा गया सन्यासी को दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया था सन्यास लेते समय कि हम आपकी अंत्येष्टि करेंगे। तो जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उन्होंने आकर के उनका अंत्येष्टि किया और उस समय की रूढ़ियों को तोड़ दिया। तो हम अपनी बातों का समाहार करने से पहले एक आध चीज़ की ओर चर्चा करेंगे। एकात्म मानव दर्शन एक राज दर्शन है, राज्य को चलाने का दर्शन है और इसका समन्वय प्रजातंत्र से है। प्रजातंत्र में जो सामूहिक निर्णय लेने की, सामूहिक चिंतन की प्रवृत्ति है, उसका मूल आधार भी पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय संस्कृति में खोजा। हमारे यहाँ ईश्वर के 24 अवतारों की चर्चा है, एक नहीं। बुद्ध को भी एक ईश्वर का अवतार माना गया, परशुराम को भी ईश्वर का अवतार माना गया, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थे। सिखों के एक नहीं 10 गुरु, जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं
हमारे यहाँ कोई एक ऋषि नहीं है। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृत कोई संगठित धर्म का लेखा जोखा नहीं है। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, अनेक ऋषि हुए, कोई एक ऋषि नहीं है, कोई एक इसका प्रवर्तक नहीं है। वेद 4 हैं, शास्त्र 6 हैं, मातृशक्तियां 3 हैं, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। इन तीनों में समझ, लक्ष्मी धन और वैभव की प्रतीक है, जिसके बिना लौकिक जीवन नहीं चल सकता है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। जब तक विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, कर्म शक्ति और धन शक्ति में समन्वय हो, तब तक कोई राज्य व्यवस्था शांतिपूर्वक संचालित नहीं हो सकती। इसलिए हमारे यहाँ अनेकता है, बहुलता है, लेकिन अनेकता और बहुलता के मूल में परमात्मा की, परम सत्ता की एकता है। सब जो अनेकताएं हैं परिधि पर हैं, और एकता जो है केंद्र में है। समस्त ब्रह्मांड एक आत्मा से व्याप्त है। वनस्पति जगत से लेकर परमात्मा पर्यंत सारा ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक होल, एक जैविक अंगी है। समस्त ब्रह्मांड एक जैविक अंगी, मतलब जैसे मनुष्य यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, इन अंगों में तालमेल है। आप मनुष्य को लीजिए, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और अनेक अंग हैं। उस सारे अंगों में एक चेतना व्याप्त, सब अंग अलग अलग हैं। आँख का कान, मुंह का कान, जिह्वा का काम, कान का काम अलग अलग है। श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय या घ्राण, चक्षुंद्रिय सब अलग अलग है। हाथ पैर अलग अलग है, लेकिन सब में एक ही चेतना व्याप्त है। सब एक दूसरे के पूरक के विरोधी नहीं है। हाथ पैर का विरोधी नहीं है, मुंह आँख का विरोधी नहीं है, जिह्वा त्वचा की विरोधी नहीं है। अगर सब में सामंजस्य नहीं रहेगा तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। जैसे हमारा शरीर एक जैविक अंगी है, वैसे सारा ब्रह्मांड एक जैविक अंगी है। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है, हमारे ऋषियों ने जो प्रार्थना किया, जिसको हमारे एकात्मानुदर्शन स्वीकार किया गया है, वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहीं सभी लोगों को अभिवादन करते हुए एकात्मानुदर्शन का एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। क्या मिनट हुआ?